अस्सलाम वालेकुम बेटा जी, क्या हाल चाल है जनाब। तो अल्लाह अल्लाह करके चैप्टर 13 हमारा ख़त्म हो गया और अब हम एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में जनाब आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो चैप्टर 13 के शार्ट क्वेश्चन हम पहले शुरू करने जा रहे हैं जनाब। तो मैं एक्सप्लेन करता जाता हूँ, आप समझते जाइए। पहला शार्ट क्वेश्चन क्या कहता है जी, शायर अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कॉपर वायर। कॉपर वायर पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया, उसके दो सिरों के दरमियान। अक्रॉस द एंड्स, सिरों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा कर दिया जाए। तो जनाब अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, धक्का ज्यादा पड़ेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। और अगर हम लेंथ और टेम्परेचर डिक्रीज कर दें, देखिए जी, लेंथ डिक्रीज करने से भी और टेम्परेचर डिक्रीज करने से भी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। हर वो तरीका जिससे रेजिस्टेंस कम हो जाए उससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। हर वो तरीका जिससे करंट ज्यादा हो जाए उससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज्यादा हो जाएगी। तो आगे चलते हैं। डू बेंड्स इन अ वायर, क्या किसी वायर में, किसी तार में जो बेंड है, मोड़, बिंगा चिब्बा होना, क्या उससे रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ता है। अगर आप बेंड कर तार को मोड़ लेंगे, से करके जनाब आप सर्कल की शक्ल दे लेंगे, रेक्टेंगल की शक्ल दे लेंगे, सीधा रखेंगे, उससे वायर की ना तो लेंथ चेंज होगी ना क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होगा, इसलिए रेजिस्टेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वायर को बेंड करने से रेजिस्टेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक बात है, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं हम कहते हैं कि तार में किंक ना आने पाए। किंक क्या होता है, कई दफ़ा तार ना दरमियान में बल ऐसे आ जाता है कि फिर वो बार बार खींचने के बावजूद सीधा नहीं होता। उससे मसला क्या होता है कि जब आप प्रैक्टिकल करते हुए लेंथ मेजर करते हैं ना, तो वो जो बड़ वाला हिस्सा होता है वो उतना हिस्सा लेंथ में नहीं आता, उससे फर्क पड़ सकता है। लेकिन ये इस सवाल में हमने कहना है कि बेंड से ओवरऑल रेजिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ता, वो जितनी है। आप उस वायर को जितना मर्जी गुच्छा मुच्छा बना लें, जो मर्जी बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा जी, रेजिस्टेंस मालूम करना है जनाब। दो कार्बन रेजिस्टेंस दी हुई हैं आपको, कलर स्कीम दी हुई है। पहली क्या है जनाब, ब्राउन, ग्रीन और रेड। तो जनाब इसमें गोल्डन बैंड है, टॉलरेंस बैंड 5% का टॉलरेंस लेवल है इसका। पहला बैंड ब्राउन है तो 1, दूसरा ग्रीन है तो 5, तीसरा रेड है। मल्टीप्लायर बैंड है 10⁻², 1 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻², मतलब 100, 1500 ओम प्लस माइनस 5%, मतलब 1500 ओम प्लस माइनस 75 ओम। 1500 का 5%, 1500 जरा 5/100, तो जनाब 1500 प्लस माइनस 75 ओम, यानी 1500 में से 75 जमा करें, 75 माइनस करें, तो 1425 से लेकर 1575 ओम के दरमियान में ये रेजिस्टेंस है, जिसे आप थ्योरेटिकली 1500 ओम पढ़ेंगे। दूसरा जनाब यानी येलो, वाइट, ऑरेंज, ये भी जनाब आपके सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। येलो 4, वाइट 9, ऑरेंज 10⁻³ 49,000 ओम। सिल्वर टॉलरेंस बैंड है 10%, अनसर्टनिटी है। तो जनाब 49,000 का 10% कितना हो गया, 49,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, तो जनाब ये आ गया कितना, 4900। 49,000 में 4900 जमा करें, माइनस करें, 44,100 से लेकर 53,900 हम की रेंज में ये वैल्यू है। चौथी जनाब वाली, ये हमने सिलेबस पढ़ते हुए भी डिस्कस कर चुके हैं। कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्यों ज्यादा हो जाती है टेम्परेचर के साथ। तो जनाब जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो लैटिस में मौजूद एटॉमिक वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाती है, वाइब्रेशनल किनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। नतीजा क्या होता है कि मूव करने वाले चार्ज कैरियर्स को ग्रेटर चांस होते हैं, कोलिजन के वाइडर क्रॉस सेक्शन एरिया मिलता है, कोलिजन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है कंडक्टर की टेम्परेचर ज़्यादा होने से। पांचवा जनाब, क्या डिफिकल्टीज हैं ये चेक करने में कि कोई बल्ब ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करता। जनाब जो फिलामेंट बल्ब है उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, जब आप उसमें से करंट गुजारते हैं तो थोड़ी देर तक तो रेजिस्टेंस सेम रहती है, लेकिन जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा उसकी वजह से रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। फिर
वो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। जब तक रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी तब तक ही वो ओहम्स लॉ को ओबे करेगा। तो इसमें हीट की वजह से ही वो ये इनकैंडिसेंट लैंप है तो ये थर्मियोनिक इमिशन ऑफ लाइट करता है। हीट की वजह से ही वो गर्म होता है, फिलामेंट रेड हॉट हो जाता है, तब लाइट निकलती है उसमें से। छठा जनाब क्या कहता है, फिलामेंट रेजिस्टेंस किसकी कम है और किसकी ज़्यादा है। 500 वाट 220 वोल्ट वाला बल्ब है और एक 100 वाट 220 वोल्ट वाला बल्ब है। फिलामेंट की रेजिस्टेंस मालूम करना है और पावर और वोल्टेज दिए हुए हैं। तो पावर का वो फार्मूला देखें जिसमें पोटेंशियल और रेजिस्टेंस आता हो या आती हो। पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। तो जनाब आपके सामने फार्मूला है, कैलकुलेशन की हुई है, आप दे सकते हैं। सातवां जनाब आली, एक ऐसा सर्किट डिस्क्राइब कीजिए जो कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल प्रोवाइड करे। ये जनाब पोटेंशियल डिवाइडर है जो पोटेंशियल डिवाइड करता है। आप सी टर्मिनल को जैसे जैसे स्लाइड करेंगे सी और बी के दरमियान रेजिस्टेंस चेंज होती जाएगी जिसकी वजह से पोटेंशियल भी चेंज होता जाएगा। ये आपने एक्सप्लेन करना है डायग्राम बना के, फार्मूला लिख के, फिर आप एक्सप्लेन करेंगे। लो जी फार्मूला ये लिख देना है। आठवां देखें जनाब आली, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का क्यों कम हो जाता है जब उसमें से ड्रा किया जाने वाला करंट ज़्यादा हो जाए। फार्मूला आपके सामने बेटा लिखा हुआ है। होता यह है कि EMF इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस IR होता है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E माइनस IR है। तो आई करंट जैसे जैसे ज़्यादा होगा EMF में से माइनस होने वाली वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी, जवाब कम होता जाएगा, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाएगा। नौवां जनाब वेटस्टोन ब्रिज क्या है। ये स्पेशल टाइप का सर्किट है जनाब जो अननोन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे मेजर किया जाता है, डायग्राम बनाना है, फार्मूला लिख देना है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो जनाब शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे ख़त्म हो गए हैं। अगली किस्त में इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए प्रोफेसर नुमान वज़ीर साहब को इजाज़त दीजिए। आइए नाज़रीन अब हम आपको वापस स्टूडियोज़ लिए चलते हैं जहाँ पे आप अपने रूटीन के काम कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।